मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से संधि प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 13 भाग हो चुका है, यह 14वां भाग है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें देखते हैं विसर्ग संधि का छठा सूत्र से देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे यूपी टीजीटी के जो व्याकरण भाग चल रहा है यह आपको मिलता रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, इसमें है सूत्र सर्परे विसर्जनीय। सर्परे विसर्जनीय, इसकी वृत्ति है सर्परे खरि विसर्जनीय न तो अन्य। अर्थात विसर्ग के बाद आने वाले खर प्रत्याहार के वर्णों के बाद यदि सर प्रत्याहार का वर्ण आवे तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कह धन तसरु, इसका संधि पद हो जाएगा कह तसरु, अर्थात विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला उदाहरण है घना घनः क्षोभणः। घना घनः क्षोभणः, तो बन जाएगा संधि पद घना घनः क्षोभणः। अब यहाँ पर कहा गया है कि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण आवे तथा खर के बाद सर हो। तो विसर्ग के बाद जो ता है यह खर प्रत्याहार का वर्ण है, तथा ता के बाद जो सा आया है यह सर प्रत्याहार का वर्ण है। इसलिए यहाँ पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरे उदाहरण में लिखा गया घना घना क्षोभड़ा। अब छा जो है यह का और मूर्धन्य सा के मेल से बनता है। तो का खर प्रत्याहार का वर्ण है और मूर्धन्य सा यह सर प्रत्याहार का वर्ण है। तो यहाँ पर भी विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला सूत्र है नमः पुरुषयोर गत्योः। नमः पुरुषयोर गत्योः साक्षात प्रभृत क्रियो योगे विभाषा गत संज्ञा तद भावे नमः करोत पुरो अव्ययम इत नित्यम गत संज्ञा पुरस्करोत। इसमें कहा गया है कि अर्थात का खा पा फा से आरंभ होने वाली धातुओं के पूर्व यदि नमः तथा पुरः शब्द गत संज्ञक के रूप में आए तो इनके विसर्ग के स्थान में सा हो जाता है, किंतु नमः को विकल्प से तथा पुरः के विसर्ग के स्थान में नित रूप से सा होता है। जैसे नमः करोत, नमस्करोत या नमः करोत। कहा गया है कि नमः के बाद यदि का ख पा फा से शुरू होने वाली कोई धातु आवे तो नमः के बाद विसर्ग विकल्प से सा होगा तथा पुरः में नित रूप से सा हो जाएगा। अगला उदाहरण है पुरः करोत। अब यहाँ पर पुरस्करोत, यहाँ पर विसर्ग का नित्य सा होगा। आगे सूत्र है तिरसोन्यतरस्याम। तिरसोन्यतरस्याम, इसकी वृत्ति है तिरसो विसर्गस सोवा स्यात् कुप्यो। तिरसो विसर्गस सोवा स्यात् कुप्पो, अर्थात तिरह शब्द के बाद यदि का खा पा फा आवे तो सा विकल्प से होता है। जैसे तिरह करोत, तिरस करोत, तिरह करोत। इसका विच्छेद है तिरह करोत। अब संधि पद बनेगा तो तिरस करोत, तिरह करोत, अर्थात विकल्प से होगा। तिरह धनकारा, तिरस्कारा, तिरस्कार। माने कहा गया है कि जैसे कि नमः हो या तिरह हो तो ये इसके बाद का से शुरू होने वाली कोई धातु आवे तो वहां पर वैकल्पिक होगा। अगर पुरः के बाद का से शुरू होने वाली का खा पाफा हो कोई धातु तो वहां पर नित होगा। अगला सूत्र है द्विस तिस चतुष इति कृतोर्थे। द्विस त्रिस चतुष इति कृतोर अर्थे, वृत्ति है कृतोर अर्थे वर्तमाना नाम येषाम विसर्गस सकारो वा स्यात् कुप्पोः। अर्थात द्विह तिह चतुः, यह संख्यावाचक है कि द्विह तिह चतुः के बाद का खा पा फा से शुरू होने वाली धातु आवे तो द्विह तिह चतुः के विसर्ग का मूर्धन्य सा अथवा विसर्ग ही रह जाता है।
नीचे लिखा गया है कि अर्थात द्वितीय चतुर्थ शब्दों के साथ का एवं पा वर्ग के वर्णों का मेल हो तो विकल्प से विसर्ग का मूर्धन्य सा हो जाता है। जैसे द्विकरोत तो द्विस्करोत द्विकरोत, अर्थात विकल्प से यहाँ पर मूर्धन्य सा होगा अथवा विसर्ग ही रहेगा। त्रिखादत त्रिस्खादत या त्रिखादत। चतुष्पठत चतुष्पठत या चतुष्पठत, यहाँ पर विकल्प से रहेगा। अगला सूत्र है चतुष्कपाल इत्यत्र या कस्कादेश आकृति गणत्वात् सत्व प्रभृत इत्याहु। तत्वबोधनी में कहा गया है चतुष्कपाल इत्यत्र या कस्कादे आकृति गणत्वात् सत्व प्रभृत इत्याहु, अर्थात चतुःपद के बाद का खा पा फा आए तथा चतुःपद क्रिया विशेषण अर्थ ना दे रहा हो तो चतुः के विसर्ग का मूर्धन्य सा नित्य होता है। जैसे चतुः कपाल है, चतुष्कपाल है। अब यहाँ पर जो चतुः है यह क्रिया विशेषण का अर्थ नहीं दे रहा है तो यहाँ पर चतुष्कपाल है, नित्य रूप से यहाँ पर मूर्धन्य सा हो जाएगा। अगला सूत्र है अतोरोर पुलता दपलुते हस्चा। इसमें दो सूत्र एक साथ आएगा, अतोरोर पुलता दपुलते हस्चा। इसकी वृत्ति है आपुलतादतः परस्य रोह उह स्यात् आपुलुतेपि, अर्थात विसर्ग के दोनों तरफ आप्लुत ह्रस्व आ हो तो वहां संधि करने पर विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। तत्पश्चात उ के पूर्ववर्ती आ के साथ मिलने से गुणादेश होकर ओ हो जाता है। इसके बाद ओ के बाद आने वाले ह्रस्व आ को पूर्व रूप होकर अवग्रह में बदल दिया जाता है तथा विसर्ग के पूर्व आ हो गया तथा बाद में हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो विसर्ग का उ हो जाता है। अर्थात कहा गया है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व आ हो तथा विसर्ग के बाद आ हो तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा विसर्ग का उ और आ मिलकर के यहाँ पर गुणादेश ओ हो जाएगा तथा बाद में आने वाले ह्रस्व आ का परिवर्तन अवग्रह में कर दिया जाता है। और इसके बाद यदि विसर्ग के पूर्व आ हो और विसर्ग के बाद हस प्रत्याहार का वर्ण हो तो भी यहाँ पर गुणादेश होकर ओ हो जाता है। जैसे शिवस धन अर्चह स्योरचह, शिवस धन अर्चह स्योरचह। अब यहाँ पर सा का विसर्ग हुआ, विसर्ग के पहले आ है तो यहाँ पर विसर्ग का उ हो करके ओ हो गया और बाद में आ है उसका अवग्रह में परिवर्तन हो गया स्योरचह। सस धन अपि सोपि, रामस धन अस्ति रामोस्ति, एसस धन अब्रवीत एसोब्रवीत, देवस धन बंधः देवो बंधः, बालस धन गच्छति बालो गच्छति, हरस धन यात हरो यात, वृक्षम धन वर्धते वृक्षो वर्धते, वृक्षस धन वर्धते वृक्षो वर्धते। अब यहाँ पर शिवस धन अर्चः, सस धन अपि, रामस धन अस्ति, एसस धन अब्रवीत, यह अतोरोर पुलता दपुलते के तहत यहाँ पर पूर्व रूप संधि हुई है। आगे लिखा गया है कि देवस बंधः बालस गच्छति हरस यात वृक्षस वर्धते। यहाँ पर हस्चा सूत्र लगा है, हस्चा सूत्र से यहाँ पर संधि कार्य हुआ है। देवो बंधः बालो गच्छति हरो यात वृक्षो वर्धते। इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।